कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के ज़हनों में आता है क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। बहवाला अखलाकुन नबी व आदाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। बहवाला बुखारी शरीफ। गोश्त दुनिया और आखिरत वालों के खानों का सरदार है। बहवाला इब्ने माजा। जान लीजिए मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट जबकि चौपाइयों यानी 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसानी के लिए मुफीद हैं। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदा मंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज करता हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रहा हूँ तो इनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीजर में रख लेंगे और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये मुस्तहब अमल है यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते इनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो इसे कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 अहादीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, सुनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कुछ चीजों से रोका था लेकिन अब उनकी इजाजत है। नंबर 1, कब्रों की जियारत से रोका था, अब इजाजत है। नंबर 2, इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था लेकिन अब इजाजत। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन इकराम, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं। इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज करें और जब तक चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हदबंदी नहीं है कि 3 दिन में ही खत्म करना है या 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है या 1 साल या 6 महीने में खत्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसी सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। हमेशा बात जहन में रखें कि मुनासिब मिकदार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन इसका हद से ज्यादा खाना नुकसानदेह भी हो सकता है। व्हाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का जरूरत से ज्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों इनको तकलीफ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज्यादा खाने से मैदे में तकलीफ, डायरिया यानी दस्त वगैरह या कब्ज वगैरह के मसाइल भी लाक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नसियान यानी भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रोल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो गोश्त ना खाए। अब ये बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जुल्हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई अहादीस से ये बात साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहे रख सकते हैं। शरन इसमें कोई कबाहत और ममानियत नहीं
ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ یعنی دوپہر کا کھانا اور عشائیہ یعنی رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں پر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیے۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیے، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت اور ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر یعنی نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی ہیں، اللہ پاک ان سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول فرمائے۔ اور جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور جو اس سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہ کر سکے، اللہ پاک انہیں بھی اگلے سال قربانی دینے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔